क्लास 10th चैप्टर नेम प्रैक्टिकल ज्योमेट्री और इसकी रिव्यू एक्सरसाइज नंबर 13 को हम सॉल्व कर रहे हैं, जिसका क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो ये है कि स्क्राइब अ सर्कल ऑपोजिट टू वर्टेक्स ए टू अ ट्राइंगल ABC with sides measure AB side is equal to 5 centimeter, measure BC side is equal to 4 centimeter and measure CA side is equal to 3 centimeter. Find its radius also. अब देखें इसमें हम ये क्वेश्चन किस तरीके से कर सकते हैं। सबसे पहले कि ये कि हमें जो है एक ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट करनी होगी और उसके जो वर्टेक्स है ए उसके सामने हमने एक सर्कल बनाना है जो इसके जो एंगल ए के आर्म्स हैं उन्हें मतलब जो है वो इंटरसेक्ट करेगा और जो साइड है ट्राइंगल की वर्टेक्स ए के सामने BC उसे एक्सटर्नली जो है वो टच करेगा, यानी BC साइड जो है टेंजेंट टू द सर्कल होगी। ये कैसे हम ड्रॉ करेंगे इसके ऊपर अब हम ज़रा बात कर लेते हैं। सबसे पहले तो ट्राइंगल की कंस्ट्रक्शन देख लेते हैं। ट्राइंगल की साइड्स हमें बताई गई हैं। सबसे पहले अगर हम लाइन सेगमेंट AB ड्रॉ कर लें जो कि 5 सेंटीमीटर की है स्केल की मदद से। इसके स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन जो मैं बता रहा हूँ आपने इन्हीं को लिख लेना है, ठीक है। आप इनको साथ साथ सुने कि सबसे पहले हमने ड्रॉ की है लाइन सेगमेंट ऑफ मेजर 5 सेंटीमीटर, ये आपका फर्स्ट स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन। देन आपने रेडियस जो रखना है आर्क का वो रखना है 4 सेंटीमीटर और सेंटर रखना है B पॉइंट को और एक आर्क ड्रॉ कर देनी है, ठीक है। B पॉइंट सेंटर रख के एक आर्क ड्रॉ करनी है जिसका रेडियस 4 सेंटीमीटर होगा। फिर आपने CA रेडियस जितनी मतलब जो है कंपास का रेडियस ओपन करके आर्क ड्रॉ करनी है जिसका सेंटर A पॉइंट होगा, यानी A पॉइंट पे रखकर 3 सेंटीमीटर रेडियस रखकर आपने एक आर्क ड्रॉ करनी है। वो आर्क इस आर्क को जहाँ कट करेगी ये पॉइंट होगा C। अब आपने इस C पॉइंट को A से भी ज्वाइन करना है। चलिए इसको मैं दोबारा ड्रॉ करता हूँ। A से भी ज्वाइन करना है और ये डिस्टेंस आपका आएगा 3 सेंटीमीटर का। और इसी तरीके से आपने ये जो C पॉइंट है उसको B से भी ज्वाइन करना है। ये जो डिस्टेंस आपका आएगा ये 4 सेंटीमीटर आएगा, ठीक है। तो इसी के से ये आपकी ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट हो गई। अब आपने एंगल A के सामने वाली साइड को एक्सटेंड करना है, यानी जो ये AC साइड आपको नज़र आ रही है स्केल की मदद से इसको एक्सटेंड करेंगे आप इस तरीके से। और जो आपको ये साइड नज़र आ रही है एंगल A की AB इसको भी आप एक्सटेंड कर देंगे, ठीक है। ये इस तरीके से एक्सटेंड हो गई। और अब आपने एक सर्कल बनाना है, ठीक है, जो कि इस दो साइड्स को ट्राइंगल की एक्सटर्नली टच करेगा और इस साइड को मतलब ये जो प्रोड्यूस साइड है इन्हें इंटरनली टच करेगा और इस साइड को जो ट्राइंगल की ये साइड भी इसी से एक्सटर्नली टच करेगा। अब ये कैसे हम बनाएंगे, इसके लिए हमें पहले एंगल A का बाइसेक्टर ड्रॉ करना है। हम कंपास का रेडियस 1 सेंटीमीटर रखकर एक आर्क लगाएंगे, इससे हमें 2 पॉइंट्स मिलेंगे इस एंगल A के आर्म पर। इन दोनों पॉइंट्स पर रखकर सेम रेडियस जितना आपने 1 सेंटीमीटर ओपन किया था चाहे इतना ही रखकर आप एक दफ़ा इस पॉइंट पे रखकर इसको आप P पॉइंट कह लें फॉर एग्जांपल। P पॉइंट पे रखकर आपने आर्क लगाई, फिर आपने इस Q पॉइंट पे रखकर आर्क लगानी है। तो जहाँ पे ये दोनों आर्क्स कट करेंगी आपने A पॉइंट को इससे मिलाते हुए एक रे ड्रॉ कर देनी है। ये एंगल A का बाइसेक्टर ड्रॉ हो जाएगा, यानी A एंगल को 2 बराबर हिस्सों में डिवाइड कर देगा। इसी तरीके से अब आपने एंगल जो मतलब जो C पॉइंट है इस पे कंपास का रेडियस 1 रखकर आपने एक आर्क ड्रॉ करनी है इस तरीके से कि वो इस एंगल के एंगल C को मतलब ये जो इसका एक आर्म है और ये दूसरा आर्म है इसको कट करे। अब आपने क्या करना है, ये 2 पॉइंट्स आपको मिले हैं इन पर आपने 1 सेंटीमीटर या 2 सेंटीमीटर रेडियस रखकर फर्दर आर्क्स लगानी है, यानी एक दफ़ा इस पॉइंट पे रखकर एक दफ़ा इस पॉइंट पे रखकर इस एंगल का बिल्कुल आपने हाफ करते हुए एक रे ड्रॉ कर देनी है, ठीक है। ये बहुत इसमें केयर की ज़रूरत है। ये इसी के से आपने हाफ ड्रॉ कर दी रे, ठीक है। ये इस एंगल का बाइसेक्टर ड्रॉ हो गया। इसी तरीके से एंगल B पे यानी B पॉइंट पे कंपास रखकर आपने इस तरीके से एक आर्क लगानी है 1 सेंटीमीटर रेडियस रखकर के वो एंगल B के इन दोनों आर्म्स को यानी BC आर्म और ये जो B से आगे एक आर्म आपको नज़र आ रहा है, इसको अगर हम कोई पॉइंट से लेबल कर दें BD कह लें तो ये एक नज़र आ रहा है हमें आर्म, इनको इंटरसेक्ट करेगी। और इसी तरीके से आपने इन 2 पॉइंट्स पे ये पॉइंट और ये पॉइंट 2 जो है इन पर रखकर फर्दर आर्क्स लगानी है। तो इस एंगल का B एंगल का आपने बिल्कुल बाइसेक्टर ड्रॉ कर देना है, हाफ मतलब इस एंगल को करती हुई वो रे ड्रॉ होगी इस तरीके से। थोड़ा सा मैं इसको दोबारा ड्रॉ करता हूँ, B पॉइंट से इसको ड्रॉ करना है ऐसे, ठीक है। ये चलें इस इधर हम इस तरीके से ड्रॉ कर लेते हैं। ये तीनों जो हमने रेस ड्रॉ की हैं ये कॉन्करेंट होंगी। ये आप
की वेरिफिकेशन भी हो जाएगी। अगर ये तीनों एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट ना कर रही होती तो इसका मतलब है कि हमने कहीं गलती की है। ये तीनों एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगी। इस पॉइंट को हम कह लेंगे कि ये पॉइंट ओ है, या इसको ई भी कह सकते हैं। स्क्राइब सर्कल के लिहाज से चले मैं ई पॉइंट कह देता हूँ इसको। अब इसका रेडियस कितना रखा जाएगा, इसके लिए तरीका ये होता है कि आपने किसी भी एक साइड के ऊपर ई पॉइंट से परपेंडिकुलर थ्रो करना है। चाहे तो आप बीसी साइड पे थ्रो कर लें, चाहे इस साइड पर या इस साइड पर, किसी एक साइड पर परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेना है। चूंकि ये तीनों जो आपको लाइन सेगमेंट नजर आ रही है सर्कल के लिए, ये टेंजेंट्स होनी चाहिए। और टेंजेंट और रेडियल सेगमेंट, चूंकि ई को हम सेंटर ऑफ द सर्कल रखने जा रहे हैं, तो सेंटर से लेके बाउंड्री तक का जो फासला वो रेडियस कहलाता है। तो अगर ये रेडियस मतलब परपेंडिकुलर होगा इस लाइन के, तो ये टेंजेंट लाइन कहलाएगी। इसलिए हमें यहाँ पर 90 का एंगल बनाने के लिए ई पॉइंट पे कंपास रखना, और रेडियस अब आपने इतना ओपन करना है कि आपकी पेंसिल ये जो लाइन आपको बी प्रोड्यूस नजर आ रही है इससे आगे तक आए। यदि बहुत आगे तक लाएंगे तो बहुत बड़ी आर्क ड्रा होगी, कम आगे तक लाएंगे तो कम बड़ी आर्क ड्रा होगी। कहने का मकसद ये है कि आपने एक आर्क इसलिए बनानी है कि आपने 90 का एंगल बनाना है। फर्ज करें ये आर्क इस तरह से ड्रा होती है। अब ये नहीं कि आप कहें कि मेरी आर्क इस तरह से नहीं ड्रा हुई जैसा आपने ड्रा की है। हो सकता है आपकी आर्क ट्रायंगल की अंदर से गुजरती हुई बड़ी सी आर्क ड्रा हो, या हो सकता है कि बी से पहले ही छोटी सी एक आर्क ड्रा हो जाए। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। आपने ये जो 2 पॉइंट्स आए इन पे फर्दर कंपास का बेशक रेडियस इतना ही ओपन कर लें जितना ई से लेकर इस पॉइंट तक का था, या इससे कम कर लें, और इतना मतलब एटलीस्ट रख सकते हैं जितना ये पॉइंट और ये 2 पॉइंट जो आपको मिले हैं इन आर्क के इंटरसेक्शन से, इनकी हाफ लेंथ से ज़्यादा हो, ठीक है। अब आपने ई पॉइंट को इस जहाँ पे ये दोनों आर्क कट करती हैं, फ़र्ज़ करें यहाँ पे करती हैं, ई पॉइंट को इस पॉइंट से मिलाते हुए जब आप एक रे ड्रॉ करेंगे, फ़र्ज़ करें ये यहाँ पे इस तरह से परपेंडिकुलर भी नज़र आना चाहिए। ये देखें यहाँ परपेंडिकुलर नज़र भी आ रहा है कि ये बन रही हैं, ठीक है। मैं चूँकि कंपास तो नहीं यूज़ कर रहा, इसलिए आपने एक्यूरेसी इसमें आपने इसको अस्यूम करना है कि आप जब इसे प्रैक्टिकली ड्रॉ करेंगे तो ये एग्जैक्ट आपको सही पॉइंट मिलने चाहिए, ठीक है। अब ये जो पॉइंट आया हमारे पास, फर्ज करें ये आता है एफ पॉइंट, तो ये जो ई से लेकर एफ डिस्टेंस है ये रेडियस कहलाएगा, जिसे हम R1 कहेंगे। चूंकि ए वर्टेक्स के सामने जब स्क्राइब सर्कल बनाया जाता है तो इसके रेडियस को R1 कहा जाता है और इसके सेंटर को I1 कहा जाता है। बल्कि मैं इसको I1 ही लिख देता हूँ तो ज़्यादा अच्छा हो जाएगा, ठीक है। तो चलें यहाँ पर इसको रिमूव करते हैं और इसको I1 कह देते हैं कि ये पॉइंट I1 है, ठीक है। और इस तरीके से लेबलिंग भी हो जाएगी हमारी। अब आपने कंपास का रेडियस कितना ओपन करना है, आई पॉइंट पे रखना है कंपास, और पेंसिल को आपने लेके आना है एफ पॉइंट तक। और जब आप इसे रोटेट करेंगे इस तरीके से तो आपका ये सर्कल जो है ड्रॉ होना शुरू हो जाएगा। ये सर्कल इस साइड को भी टच करेगा, ठीक है। इस साइड को भी यूं इस तरह से टच करते हुए इस तरीके से ये सर्कल जो है आपका, ये फर्ज करें कि ये मैं बल्कि इसको, चूँकि यहाँ पे कंपास नहीं है मेरे पास, मैं इसलिए डॉटेड में ड्रॉ कर रहा हूँ ताकि एक सर्कल हमें बनता हुआ नज़र भी आए, ठीक है, जो कि बज़ाहिर इस तरीके से ये ड्रॉ हो जाएगा, ठीक है। यानी ये सर्कल इन तीनों साइड्स को जो आपको ये नज़र आ रही हैं इनको एक एक पॉइंट पर टच करता हुआ, यानी इन साइड, ये साइड इसके लिए टेंजेंट्स हैं, और टेंजेंट ऐसी लाइंस होती हैं जो सर्कल को सिर्फ एक पॉइंट पे टच करती हैं और उसके अंदर से पास नहीं करती हैं, ठीक है। तो इस तरीके से ये सर्कल जो है हमारा ड्रॉ हो जाएगा। अब इसकी नीटनेस आप खुद लाएंगे, नीटनेस जब आप इसको ड्रॉ करेंगे तो आएगी, ठीक है। मैंने कोशिश की है चूँकि यहाँ पर बगैर कंपास के इसको मैंने ड्रॉ किया, और थोड़ा सा इसमें चूँकि ड्रॉ करने का प्रॉब्लम भी आती है तो मैंने समझाने की कोशिश की आपको। इसी तरीके से ये सर्कल आपका ड्रॉ हो जाएगा, और ये हमारे जो क्वेश्चन है उसके हिसाब से कंप्लीट हो गया। अब ये जो डिस्टेंस है I1 पॉइंट से लेकर F पॉइंट तक, या इसे E पॉइंट कह लें आप, ये रेडियस जो है आपने प्रैक्टिकली मेजर करना है। मतलब आप स्केल को रखें और यहाँ I1 पॉइंट पर रखकर E तक, या ये इसको आपने अगर F पॉइंट का तो आप इसको मेजर कर लें। ये आपको प्रैक्टिकली पता चल जाएगा कि ये कितने सेंटीमीटर जो है वो डिस्टेंस आया है। मैं से चलें अंदाज़न एक आपको रफ सा एस्टिमेट करके बता देता हूँ कि ये कितना डिस्टेंस हो सकता है। अंदाज़न मैं कह सकता हूँ कि शायद ये 4 सेंटीमीटर से ज़्यादा हो, मतलब एक रफ सी एस्टिमेशन की है। लेकिन खैर ये क्वेश्चन मार्क है, ये आप खुद जब इसे प्रैक्टिकली ड्रॉ करेंगे तो ही एग्जैक्ट
क्योंकि यहाँ पर हम एग्जैक्ट आंसर की बात करने जा रहे हैं, तो वो आप तभी लिख सकते हैं। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन आ रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 इस एक्सरसाइज का, वो मैं आपसे डिस्कस करता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर सर्कमस्क्राइब अ सर्कल अबाउट एन इक्विलैटरल ट्राइंगल ABC विद ईच साइड ऑफ लेंथ 5 सेंटीमीटर। यानी आपने क्या करना है कि एक ट्राइंगल बनानी है, इक्विलैटरल ट्राइंगल, जिसकी ऐसी ट्राइंगल जिसकी तीनों साइड्स बराबर हो, उसे हम इक्विलैटरल ट्राइंगल कहते हैं, और उसकी हर साइड की मेजरमेंट 5 सेंटीमीटर है, ये बताया गया है। अब जब हम ये ट्राइंगल बना लेंगे तो हमने एक ऐसा सर्कल बनाना है जो ट्राइंगल के तीनों वर्टिसेस से पास करे, यानी उसे हम सर्कम सर्कल ऑफ ट्राइंगल कहेंगे। तो अब ये कैसे ड्रॉ होगा, इसके सोल्यूशन के ऊपर बात करते हैं। इसके स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन आप मेरी बातों को नोट करते जाएंगे और इन्हें आप वन बाय वन हेडिंग बना के स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन लिखेंगे, तो आपका ये पार्ट भी साथ जो है वो कवर हो जाएगा। तो सबसे पहले आपने कंपास का रेडियस, या आप सबसे पहले ऐसा कर लें कि आप एक मतलब लाइन सेगमेंट ड्रॉ करें 5 सेंटीमीटर की स्केल की मदद से, ठीक है, जिसे आप AB का नाम दे दें। अब आपने कंपास का रेडियस 5 सेंटीमीटर ओपन कर लेना है और B पॉइंट पे कंपास रखनी है और 5 सेंटीमीटर रेडियस रख के आर्क लगा देनी है। फिर आपने A पॉइंट को सेंटर रखना है और रेडियस 5 ही सेंटीमीटर रहने देना है, एक और आर्क लगानी है, जिसकी वजह से मतलब वो आर्क जब आप ड्रॉ करेंगे तो पहली वाली आर्क को इंटरसेक्ट करेगी और इससे हमें C पॉइंट मिल जाएगा। अब हम इस C पॉइंट को A से भी ज्वाइन कर देंगे और इस C पॉइंट को B से भी ज्वाइन कर देंगे। तो ये जो तीनों साइड्स हैं इस ट्राइंगल की ये बराबर आएंगी, यानी ये एक इक्विलैटरल ट्राइंगल बन जाएगी इस तरीके से, ठीक है। तो ये हमारा पहला जो काम है इक्विलैटरल ट्राइंगल बनाने का, वो यहाँ पे मुकम्मल हो जाता है। अब हमने जो है वो इक्विलैटरल ट्राइंगल के लिए यहाँ पर मतलब एक सर्कल बनाना है जो कि इसके A, B और C वर्टिसेस से पास करे, तो उसके लिए हमें हर साइड का राइट बाई सेक्टर ड्रॉ करना होगा। यानी जो बेसिक प्रोसीजर है जो सर्कम सर्कल बनाने का, वो है कि आप राइट बाई सेक्टर ड्रॉ करें। चूंकि ये एक इक्विलैटरल ट्राइंगल है तो इसके आप एंगल बाई सेक्टर भी अगर ड्रॉ करेंगे ना, तो भी आपको वही पॉइंट मिलेगा जहां पर ये तीनों राइट बाई सेक्टर जो हैं वो कॉन्करेंट हो रहे हैं। यानी एंगल बाई सेक्टर का पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी और राइट बाई सेक्टर का पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी सेम आता है जब इक्विलैटरल ट्राइंगल होती है, ठीक है ना। तो ये बात बतानी थी आपको, ज़रूरी थी। आप क्या करेंगे जी, AB का राइट बाई सेक्टर ड्रॉ करने के लिए मतलब जो कि राइट बाई सेक्टर हम जानते हैं कि ऐसी लाइन होती है जो कि ट्राइंगल के या साइड के मिड पॉइंट से पास होती है और उसके साथ 90 का एंगल भी बनाती है। अब इसको हम कैसे ड्रॉ करेंगे, इसका तरीका मैं आपको रिवाइज करा देता हूँ कि आपने कंपास का रेडियस अगर यहाँ पर ये 5 सेंटीमीटर लेंथ है तो आपने 2.5 से ज़्यादा ओपन करना है, यानी हाफ लेंथ से ज़्यादा रखना है। चाहे आप 3 सेंटीमीटर रख लें, 4 रख लें सेंटीमीटर, या 5 सेंटीमीटर रख लें। आपने B पॉइंट पर रखना है कंपास और एक आर्क लगानी है। फिर B पॉइंट पे ही कंपास रखकर एक आर्क AB से ऊपर लगानी है। यानी इस लाइन जो आपको AB लाइन सेगमेंट नजर आ रही है, इसे इसके अपोजिट साइड्स पर आपने इसके अपोजिट मतलब ऊपर और नीचे 2 आर्क्स आपने लगानी है B पॉइंट पर रखकर सेम रेडियस में, ठीक है। जैसे मैंने कहा 3 सेंटीमीटर रख लें। फिर आपने अब रेडियस चेंज नहीं करना, आपने 3 सेंटीमीटर रेडियस रखते हुए A पॉइंट पर कंपास का सेंटर रखते हुए आपने आर्क ड्रॉ करनी है, जो इस आर्क को जहाँ कट करेगी और इस नीचे वाली आर्क को जहाँ कट करेगी उनसे 2 पॉइंट्स मिलेंगे। उन 2 पॉइंट्स को जब आप ज्वाइन करेंगे तो ये राइट बाई सेक्टर ड्रॉ हो जाएगा। ये राइट बाई सेक्टर ड्रॉ हो जाएगा, जो कि किस साइड का राइट बाई सेक्टर है, ये राइट बाई सेक्टर है साइड AB का, ठीक है। इसी तरीके से अब आपने AC साइड का राइट बाई सेक्टर ड्रॉ करना है जो कि इसके मिड पॉइंट से पास करेगा और 90 का एंगल बनाती हुई ये जो है लाइन ड्रॉ होगी। इस तरीके से फर्ज करें कि हम कहते हैं 90 का एंगल यहाँ से बनता हुआ गुजरेगा, बल्कि यूं होगा, तकरीबन इस तरह होगा 90 का एंगल ये, ठीक है। चूंकि ये मैंने इधर से क्यों ड्रॉ किया, क्योंकि हमें पता है कि राइट बाई सेक्टर इक्विलैटरल ट्राइंगल का और एंगल बाई सेक्टर जो होते हैं वो सेम होते हैं, ठीक है, मतलब सेम पॉइंट ऑफ इनका कॉन्करेंसी होता है। तो यहाँ से ये मतलब पास करेगी एक बल्कि ये देख सकते हैं आपके यहाँ पे, अगर ये 90 का एंगल नहीं बन रहा, बल्कि बन रहा है, ठीक है, ये एग्जैक्ट 90 का एंगल बन रहा है, ठीक है ना। तो ये इस तरीके से यहाँ से ड्रॉ होगी और इसके लिए भी तरीका यही है कि आपने C पॉइंट और A पॉइंट पर रखकर आर्क्स ड्रॉ करनी है। C पॉइंट पर रखकर एक आर्क AC के लेफ्ट पे, एक राइट पे, फिर आपने A पे रखकर राइट वाली आर्क को भी और लेफ्ट वाली आर्क को भी कट करना है, तो उससे 2 पॉइंट्स मिलेंगे, उससे ये राइट बाई सेक्टर ड्रॉ होगा। सेम BC का राइट बाई सेक्टर अब हमने ड्रॉ करना है, तो उसके लिए BC के मिड पॉइंट से पास होती हुई और A वर्टेक्स से पास होती हुई एक जो है वो रे ड्रॉ होगी इस तरीके से,
ठीक है, अंदाज़न ये मैंने ड्रॉ की है, और इसको मैं एक्सटेंड भी कर देता हूँ इधर से इस तरीके से। तो ये भी इसी तरह ड्रॉ होगी कि बी और सी पे रखकर आपने आर्क्स ड्रॉ करनी है। इस तरह पहले बी पे रखकर राइट और लेफ्ट पे, फिर सी पे रखकर इस राइट वाली आर्क को और लेफ्ट वाली आर्क को जब आप कट करेंगे तो उससे ये राइट बाई सेक्टर ड्रॉ हो जाएगी बी सी की। तो अब देखिए तीनों राइट बाई सेक्टर एक पॉइंट के ऊपर आकर मीट कर रहे हैं। इस पॉइंट को हम कहेंगे कि ये पॉइंट जो है ओ है और ये है सरकम सेंटर, ये है सरकम सेंटर। ठीक है जी, सरकम सेंटर। और अब इसका रेडियस जो होगा, सरकम रेडियस होगा, वो आपने कितना ओपन करना है, ओ पॉइंट से लेके चाहे तो सी तक ओपन कर लें, चाहे ए तक चाहे बी तक। तो ओ पॉइंट पे रखना है कंपास, पेंसिल को लाना है सी पॉइंट तक, और आपने इस तरीके से रोटेट करते हुए, जब इस पेंसिल को आप रोटेट करते जाएंगे ओ पॉइंट के राउंड, और रेडियस आपने ओ से लेकर सी तक अगर ओपन किया होगा तो आप देखेंगे कि ये एक सर्कल जो है वो इस तरीके से ड्रॉ हो जाएगा, जो कि इन तीनों पॉइंट से पास हो रहा होगा। तो ये अब एग्जैक्ट सर्कल तो जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि प्रैक्टिकली जब आप इसको खुद ड्रॉ करेंगे, इन बातों को फॉलो करेंगे तो ही ड्रॉ होगा। ठीक है, यहाँ पे मैं आपको जो इसकी इंस्ट्रक्शंस बता रहा हूँ वो बिल्कुल एक्यूरेट हैं। ठीक है, बस इस पे ये कि आपने वर्किंग करनी है। ये 5 सेंटीमीटर है, ये सेंटीमीटर का सिंबल था। तो इस तरीके से ये आप समझ सकते हैं कि ये जो सरकम सर्कल है, या हमने कहा कि ये सरकमस्क्राइब कर रहा है एक सर्कल अबाउट इक्विलेटरल ट्राइंगल एबीसी विद ईच साइड ऑफ लेंथ 5 सेंटीमीटर, तो इस तरीके से ड्रॉ हो जाएगा। अब इस वीडियो को मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें मैं जो इसी एक्सरसाइज के नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 से ऑनवर्ड, वो आपसे डिस्कस करूंगा एक एक करके।